हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ यू कैन ओपन अ बैंक अकाउंट इन ऑस्ट्रेलिया वाइल यू आर इन क्वारंटाइन। ठीक है, क्वारंटाइन में रहते हुए आप कैसे ऑस्ट्रेलिया में अपना अकाउंट खोल सकते हो। आई गाइड यू, बिकॉज मैंने भी ये किया था। क्योंकि आपको अकाउंट चाहिए होता है, ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। अकाउंट खोलोगे तभी बाकी काम कर पाओगे अपने। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बैंक्स हैं, लाइक कॉमनवेल्थ बैंक है, नैब है, ANZ है, राइट। सो आई चूज़ कॉमनवेल्थ बैंक। तो आप इसकी ऐप डाउनलोड कीजिए, आप वहाँ पे साइन अप कीजिए। यू वांट टू ओपन अ अकाउंट, ऑप्शन आएगी कि डू यू वांट टू ओपन अ स्मार्ट सेवर अकाउंट ओनली और स्मार्ट सेवर प्लस स्मार्ट एक्सेस प्लस नेट सेवर। ओके, सॉरी, you will get two options. First is only smart access and second is smart access plus net saver. Smart access is like a simple account. Okay, एक ही अकाउंट है आपके पास, आप उसमें पैसा डाल रहे हो, निकाल रहे हो, राइट। उसका आपको कार्ड मिलेगा, डेबिट कार्ड। जो नेट सेवर अकाउंट है ये होता है सेविंग के लिए। इस वाले अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, राइट। अगर आप दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, दोनों अकाउंट खोलने हैं, तो आपके दोनों अकाउंट खुल जाएंगे आपके नाम के ऊपर। और with the help of your app you will be able to transfer money from one to another instantaneously। क्योंकि स्मार्ट एक्सेस का आपको कार्ड मिलेगा, आप उसे यूज़ कीजिए। दूसरा वाला का कोई कार्ड नहीं बनेगा आपका नेट सेवर का, तो nobody कैन एवर डेयर टू इंटरफेयर इन योर अकाउंट एंड मनी कोई निकाल ले। ऐसा होता नहीं है, ये सेफ्टी के लिए है। अब आपने अकाउंट बना लिया, आपके पास वो आपसे मांगेगा फ़ोटो IDs, दो मांगेगा। फर्स्ट मांगेगा वो आपसे आपका पासपोर्ट, राइट। और सेकंड मांगेगा आपका ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस या मेडिकेयर कार्ड, जो आपके पास होगा नहीं क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रहे हो। तो मैंने अपना पासपोर्ट अपलोड किया था, उसके बाद उसने मुझे रोक दिया सिक्योरिटी चेक के ऊपर। आई वॉज नॉट एबल टू लॉग इन टू माई अकाउंट। मैंने सब कुछ कर दिया, यूजर ने पासवर्ड सब सेट हो गया, बट आई वॉज नॉट एबल टू लॉग इन। तो मुझे मेल भी आ गई, आपका अकाउंट नंबर ये है, सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट, बाकी सब क्रॉस था। आपको अकाउंट नंबर बताएंगे नहीं वो लोग, बट ओपन हो जाएगा आपके नाम पे। नाउ व्हेन यू कम आउट ऑफ द क्वारंटाइन, यू हैव टू गो टू अ नियरेस्ट ब्रांच, सर्च ऑन गूगल कॉमनवेल्थ बैंक ब्रांच नियर मी। वहाँ जाओ, अपना पासपोर्ट प्लस अपना वीज़ा PR कार्ड साथ लेके जाओ, अपना लाइसेंस भी साथ ले जाओ। अगर इंडियन लाइसेंस है तब भी वो चल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स इंडियन लाइसेंस यहाँ वैलिड होता है। यू कैन ऑल्सो ड्राइव कार्स ऑन दैट। सो वो लेके जाओ, वो आधे घंटे में आपका सिक्योरिटी वेरीफाई कर देंगे एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस योर अकाउंट इंस्टेंटेनियसली। ठीक है, वो आपका डेबिट कार्ड आपको इशू करेंगे, जो आपका 7 to 10 वर्किंग डेज में आपके घर पहुंच जाएगा। एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस योर कॉमनवेल्थ स्मार्ट एक्सेस अकाउंट, राइट। तो अगर आपको सैलरी अकाउंट चाहिए तो आप स्मार्ट एक्सेस अकाउंट को ही सैलरी अकाउंट बनाइएगा, नॉट द नेट सेवर अकाउंट। बिकॉज कॉमनवेल्थ बैंक में फॉर 12 मंथ्स यू विल नॉट बी चार्ज्ड फॉर योर अकाउंट, फॉर स्मार्ट सेवर अकाउंट ओनली। नेट सेवर का कोई चार्ज नहीं है, बट स्मार्ट सेवर का $4 चार्ज है पर मंथ आफ्टर 12 months if you will not put minimum $2,000 in that account for a month। अगर आप उस अकाउंट में 2,000 ट्रांसफर करते हो पैसे अकाउंट में महीने में एक बार, तो कोई पैसे नहीं है। अगर नहीं करोगे तो $4 आपका कटेगा हर महीने। ठीक है, ये हो गया कॉमनवेल्थ बैंक हमारा। दूसरा है हमारा नैब। नैब भी बहुत अच्छा बैंक है यहाँ का। तो नैब का फ़ायदा एक ये है कि आप पैसे डालो या ना डालो, उसका कोई चार्जेस नहीं है, राइट। उसमें 3 तरह के अकाउंट आते हैं। एक आता है नैब क्लासिक, एक आता है रिवॉर्ड्स, एक आता है सेवर। तो जो क्लासिक है वो आपका सेम एज वी हैव स्मार्ट एक्सेस अकाउंट इन कॉमनवेल्थ। क्लासिक अकाउंट है, पैसे आएंगे, कार्ड मिलेगा, पैसे वहाँ से निकाल सकते हो, राइट। जो हमारा सेवर अकाउंट है उसमें आपको कुछ वेरिएबल बोनस मिलेगा, प्लस आपको कुछ 4 महीने का आपको और बोनस मिलेगा
आपको इंटरेस्ट, टोटल आपको मिल जाएगा इंटरेस्ट उसमें 0.35% इन सेवर अकाउंट नैब. बट आफ्टर 4 months दैट interest goes down to 0.1%, right? So it makes no sense to open account in that. Third one is rewards saver account. उसमें क्या है 0.1% plus 0.25% you will get interest, okay? और वो हमेशा रहेगा आपका. अगर आप उसमें से डालते रहो बस, अगर आपने वैसे उसमें निकाल लिए तो उस महीने का इंटरेस्ट 0 हो जाएगा. तो अगर आपको अकाउंट लेना है तो मेरे हिसाब से, बाकी लोगों की अपनी अपनी चॉइस होती है, अपनी अपनी कंडीशन होती हैं, बट मेरे हिसाब से क्लासिक एंड रिवॉर्ड्स अकाउंट जो है वो बेटर है, राइट. नाउ ये हो गया नैप की. ANZ का मुझे नॉलेज नहीं है, मैं वहाँ गया नहीं हूँ, राइट. तो यू कैन ओपन अकाउंट इन दीज 2, क्योंकि इनका फ़ायदा आपको होगा, क्योंकि अगर आप अपना कोई मेडिकल भरते हो, कुछ भी करते हो आप, यू हैव टू गिव योर अकाउंट नंबर. जॉब लग रही है, यू हैव टू गिव अकाउंट नंबर, ठीक है. तो ये ज़रूरी है, तो आप ज़रूर ध्यान रखना, जो मैंने बातें बताई हैं इनको ध्यान में रखना, ओके. और अपना अकाउंट क्वारंटीन में ही खोल लेना, आपके लिए अच्छा रहेगा. और घर से अपना पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी और जो PR कार्ड है आपका और आपके डिपेंडेंट्स का, वो 2 कॉपीज़ तो एटलीस्ट करा के लेके आना. कोई आपसे लेगा नहीं हमेशा के लिए, बट वो आपसे देखने के लिए लेंगे, तो उसके लिए E-कॉपी की बेटर है कि हार्ड कॉपी आप लेके जाओ यहाँ से इंडिया से. फ़ोटोज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, आई थिंक हम लेके आए हैं बट हमारा कोई यूज़ नहीं हुआ. फ़ोटो से ज़रूरत नहीं है, बाकी सबका लेके आए लेके आओ, ठीक है. और दैट्स इट. आई थिंक बैंक के लिए इतना काफ़ी है. और अब बैंक में अगर कुछ मुझे आएगा अपडेट जो आपको बताना चाहिए, आई विल शेयर फॉर श्योर. सो टिल दैट टाइम subscribe, like, okay, so that I'll also get the motivation to create more videos, more informative videos, okay. So